अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कंप्लीट हो गया है इन्वेंट्री प्लस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले ये हमारे पास ये लॉगिन पेज है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस की मॉड्यूल के अंदर जाना चाह रहे हैं, कि आप रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ओपन करना चाह रहे हैं या इन्वेंट्री के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेंट्री के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। हम ये आ गए एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। ये एडमिन डैशबोर्ड हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है सर। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा डैशबोर्ड है और मैनेज प्रोडक्ट कि हम प्रोडक्ट वगैरह ऐड कैसे करते हैं। यहाँ से हम इजीली सर्च वगैरह कर सकते हैं और यहाँ से हम देखें इजीली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का कोड दे देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल 1007 और बार कोड मैंने कोई भी दे दिया 0016, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी रख दी, यहाँ पे मैं रख देता हूँ मैगी, ठीक है। ब्रांड मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कैटेगरी जो भी है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। प्राइस फॉर एग्जांपल इसकी 40 रुपीज़ है। री ऑर्डर लेवल वो होता है हमारे पास कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टॉक वगैरह कम हो गया तो वो जो री ऑर्डर लेवल वहाँ उस लेवल तक पहुँच गया तो आपको डैशबोर्ड पे शो करेगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं 10 लिमिट रख देता हूँ इसकी। अब मैं इसको ईजिली सेव कर सकता हूँ और देखें ये हमारे पास सेव हो गया। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, आप इजीली इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, आप इस पेन के सैम्पल के ऊपर या इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब आपके पास डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 किया था, मैं 15 कर देता हूँ और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये तो हमारा था एक प्रोडक्ट कैसे हम ऐड करेंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। इसी तरह वेंडर्स हमारे पास आ जाते हैं। वेंडर्स को भी हम सर्च वगैरह कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट ऐड किया था वैसे ही हम वेंडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम मैनेज कैटेगरी कि हम कैटेगरी को सेम जैसे प्रोडक्ट ऐड किया सेम चीज़ें ऐसे ही होंगी। ये क्रूड ऑपरेशन सेम ऐसे परफॉर्म होंगे। इसी तरह ब्रांड का भी। तो अब चलते हैं हम स्टॉक एंट्री के ऊपर। तो हमें बेसिकली हम स्टॉक को कैसे फॉर एग्जांपल कि हम इंटर करेंगे कि भाई हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ से मैं जनरेट करूँगा कोई भी रेफरेंस नंबर। उसके बाद मैं किस बंदे ने स्टॉक इंटर किया, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ही दे देता हूँ और जिस डेट को किया होगा वो हमने डेट फॉर एग्जांपल 13 को किया था। और उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेंडर वगैरह जिससे हमने ख़रीदा है अभी स्टॉक, वो जितना हमें है। अब जो स्टॉक हमने ख़रीदा है वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैगी, ठीक है। मैगी अब मेरे पास देखें 0 क्वांटिटी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और मेरे पास क्या बोलते हैं इसके अलावा मैं कौन सा स्टॉक लेना चाह रहा हूँ, और ये फॉर एग्जांपल फंटा, ठीक है। अब मुझे इसको क्वांटिटी देनी है, यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी दे दूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिए 50 और ये मैंने लिए यहाँ पे 100, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इजीली, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट भी कर देंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सेव, ठीक है। तो ये इसी तरह ये स्टॉक हिस्ट्री देख सकते हैं कि आज की डेट में आपने क्या क्या परफॉर्म किया। तो आज की डेट में आपको देखें 13 तारीख, ये 13 तारीख को आपने ये चीज़ परफॉर्म, मतलब इस डेट को आपका स्टॉक इन डेट हुआ था। तो ये वेंडर था और इस बंदे ने स्टॉक को इन किया था, ठीक है। और जितनी क्वांटिटी थी वो भी इसमें यहाँ पे शो हो रही है, कितनी कितनी क्वांटिटी यहाँ पे शो हुई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है। रिकॉर्ड्स के ऊपर यहाँ पे आएगा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कितने हैं। हम अगर इस डेट के ऊपर कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल हुए होंगे, ठीक है, वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कोई इस लास्ट मंथ से, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी आ रही है, मेरे पास टॉप सेलिंग है, ठीक है। टोटल सोल्ड आइटम कितने हैं मैं लोड करता हूँ। इस डेट पे मेरे पास कोई भी आइटम ये सोल्ड नहीं हुआ। क्रिटिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल जिनका स्टॉक कम हो गया है। ये देखें री ऑर्डर लिखा हुआ है 20 और लेकिन स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा हुआ है 9, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आता है इन्वेंट्री। अब देखें मैगी और फंटा हमने क्या बोलते हैं स्टॉक इन किया था, इसकी प्राइस ये थी। और देखें फंटा हमने लिया था 100 क्वांटिटी में ऐड किया था और मैगी हमने 50, ठीक है। और कोई हमने ऑर्डर वगैरह कैंसिल किया होगा उस चीज़ का भी क्या बोलते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या बोलते हैं आप सेल हिस्ट्री देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर कैशियर की। फॉर एग्जांपल मैं इसकी सेल हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मतलब कि 29 तारीख 11वां महीना मतलब 2020 से लेकर 2021 तक कितने क्या बोलते हैं ज़ोरैन ने कितनी सेल की है। अगर मैं ऑल कैशियर देखना चाहता हूँ मेरे पास ऑल कैशियर भी शो करेगा इसी तरह, ठीक है, जो भी मेरे पास सेल हुई होगी,
ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और इसी तरह सिस्टम सेटिंग से वगैरह जो नंबर आपके रिसिप्ट के ऊपर शो होंगे और एड्रेस वगैरह और ये शॉप का नेम वगैरह। इस तरह यूज़र सेटिंग है, यूज़र सेटिंग के आप डिलीट अकाउंट यूज़र नेम का आप यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और उसको इजीली डिलीट कर दें, या किसका आपने पासवर्ड चेंज करना है, आप करंट क्या बोलते हैं पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या नाम है आप न्यू यूज़र ऐड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, तो ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, इसको हम लॉग आउट करते हैं और अब हम चलते हैं इसके कैशियर वाले मॉडल पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने पासवर्ड वगैरह दिया और ये हमारे पास आ गया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमारा POS, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड। जहाँ से हम बेसिकली यहाँ से न्यू ट्रांजैक्शन इसको करेंगे, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम फॉर यहाँ पे मैंने जो बारकोड था तो मैं बारकोड को हिट करूँगा, या बारकोड में लिख के मैं उसको क्या बोलते हैं सर्च कर 0015, ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ गया इजीली। और 0016, अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, आप कोई भी जितनी क्वांटिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 100, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 200 दे देता हूँ। अगर ये 200 क्वांटिटी अवेलेबल होगी तो आपका ये प्रोडक्ट ऐड होगा कार्ट के अंदर, अदरवाइज़ आपको मैसेज शो कर देगा अनएबल टू प्रोसीड रिमेनिंग क्वांटिटी 50। ठीक है, 50 पड़ी हुई है, आप 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते, टोटल 50 भी दे सकते हैं। मैं 30 दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसी तरह आप पर्टिकुलर को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर ये देखें तो पर्टिकुलर आइटम के ऊपर मैं फंटा के इसके ऊपर मैं 30 जो मैगी है इसको मैं डिस्काउंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ऐड डिस्काउंट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 1% डिस्काउंट दे देता हूँ। 1% के मुराद 1% मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने इसको डिस्काउंट जैसे दिया तो देखें ये मेरे पास इसका टोटल बन जाएगा। इसी तरह आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको बारकोड वगैरह याद नहीं है या फिर आपको किसी प्रोडक्ट का कोड याद नहीं है, तो इसी तरह आप उसके नेम से वगैरह वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं इस कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, आप इसको एंटर कर दें, ये आपकी क्वांटिटी इधर आ जाएगा कार्ट के अंदर। अभी आपने सेटल पेमेंट करनी है, यहाँ पे टोटल आ रहा है, ठीक है, तो आपने सेटल पेमेंट करनी है, क्लियर कार्ट करना है तो वो भी इजीली हो जाएगा। सेटल पेमेंट करते हैं, जितनी अमाउंट है फॉर एग्जांपल वो मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2000 दे दिया, तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो इजीली हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और यही आपकी डेली सेल में भी शो करेगा, ठीक है, कि आपने भाई अभी इतनी क्वांटिटी क्या बोलते पर सेल की है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये और मैगी की जो क्वांटिटी इसकी 30 थी, आप इसकी क्वांटिटी कम करना चाहते हैं, आप इस डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे कैंसिल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, टोटल क्वांटिटी हमने 30 थी, अब आप इसमें से 10 कैंसिल कर रहे हैं और आप क्या चाह रहे हैं कि आपने इन्वेंट्री में ऐड कर रहे हैं इसको या नहीं कर रहे जो आप डिलीट कर रहे। रीज़न मैं दे देता हूँ कोई भी यहाँ पे, ठीक है सर, यहाँ पे मैं इजीली, तो इसी तरह मुझे एडमिन का यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड लाजमी रिक्वायर, परमिशन, एडमिन की परमिशन के बिना आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। एडमिन की, ठीक है, हमारा कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट और क्वांटिटी अब इतनी रह गई है, ठीक हो गया सर। तो इसी तरह जो हमारी क्या बोलते हैं हमने रिसिप्ट निकाली थी वो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये रिसिप्ट है, ठीक है, कोई भी आप अपना लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका जो इन्वेंट्री की जो भी रिसिप्ट वगैरह, ठीक है, जो आइटम्स वगैरह हैं, ये तो था हमारे पास इन्वेंट्री का। इसी तरह आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो ओल्ड पासवर्ड है न्यू पासवर्ड कंफर्म करें पासवर्ड। और डेली सेल वगैरह आप देख सकते हैं अपनी पर्टिकुलर जो भी आपकी डेली सेल होगी, ठीक है, आप सिर्फ अपनी डेली सेल दे सकते हैं, किसी और की नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसी तरह आप क्लोज़ करें इसको, ठीक है, ये क्लोज़ हो गया। इसी तरह अगर हम रहना चाहते हैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, हम इजीला एडमिन का, अगर हम एडमिन का देंगे तो एडमिन के, तो ये अब हम आ गए हैं
रॉयल सन होटल टेक्सला, ठीक है। ये हमारे पास है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड। मैनेज आइटम, ठीक है, यहाँ पे मैनेज रेस्टोरेंट प्रोडक्ट वगैरह, इसको आप इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी सेम प्रोसीजर है जैसे कि आप बोलते हैं हमने इन्वेंट्री वाले के अंदर कैसे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसमें कैटेगरीज कौन कौन से, बारबेक्यू है, ठीक है, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, जो भी हमारे पास है वो भी इसी तरह आप इसको ऐड करेंगे। यहाँ से प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऐड करेंगे। एडिट और डिलीट वाला भी ऑप्शन इसमें सेम है। इस तरह टेबल्स वगैरह हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थे कि हमारे पास एक फूड गार्डन है और उसके बाद रूम सर्विसेज वगैरह भी हम देंगे, तो हम पर्टिकुलर रूम नंबर वगैरह भी हम इसमें ऐड करेंगे। रूम नंबर XYZ कोई भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे रूम नंबर, ठीक है। तो रूम नंबर, इसी तरह क्या बोलते हैं सर्विस, इसी तरह आप GST और सर्विस चार्जेस सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 15% रखना चाहते हैं GST और सर्विस चार्ज जितनी आप रख सकते हैं, आप सेव कर लें इसको, ठीक हो गया। और इसी तरह आप सिस्टम सेटिंग्स वगैरह, जो शॉप नेम वगैरह जैसे आपको मैंने बताया था, यूज़र सेटिंग वगैरह जैसे थी उसमें हमारे पास इन्वेंट्री की न सेम वैसे होगी। इसी तरह हम फॉर एग्जाम्पल चलें कोई आइटम वगैरह ऐड कर लेते हैं, इसमें कोई भी आइटम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ABC आइटम कोड मैं यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल B13, ठीक है। अब मैं ABC प्रोडक्ट का नाम दे दिया, प्राइस सिस्टम मैंने 300 रख दी, कैटेगरी मैंने बारबेक्यू रख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने सेव कर दिया। इसी तरह आप क्या बोलते हैं रूम्स वगैरह, टेबल्स को मैं यहाँ पे टेबल वगैरह ऐड कर देता हूँ। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। इस तरह हमने 3 टेबल हमने इसमें ऐड कर ली हैं, ठीक है, जैसे हम आम करते हैं। और ये रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे हमारे पास, फूड गार्डन की डेली कितनी सेल हुई है, टेक अवे में कितनी हुई है, रूम सर्विसेज कितनी है, ENT जो हमारी है उसकी क्या सेल वगैरह हुई है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें शो होंगी, ठीक हो गया। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं। अब हम चलते हैं इसके यूज़र पैनल पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ना यूज़र 23 पासवर्ड दिया, ये आ जाता है। ये हमारे पास है इसका कैशियर पैनल, यहाँ कैशियर डैशबोर्ड, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे हम इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी सबसे पहले आप फूड गार्डन सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। आप जिस सेक्शन को सिलेक्ट करना चाहें, पहले आपको सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा हमारे पास फूड गार्डन होगा। अदरवाइज़ कोई टेक अवे सर्विस लेना चाहता है या कोई रूम सर्विस या जो भी ENT बिल हमारे पास होगा, इस तरह आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन वगैरह चेंज हो जाएगा, रूम सर्विस वगैरह ये ENT, ठीक है। सबसे पहले हम फूड गार्डन को देख लेते हैं। हमने न्यू ट्रांजैक्शन की, हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हुआ और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया, टेबल नंबर 2। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह देता हूँ, इसकी 2 क्वांटिटी, ठीक है, इसकी भी 1 क्वांटिटी। इस तरह मैंने 2 प्रोडक्ट लिए। अब कोड किया, ये कोड क्या बेसिकली ये हमारे पास कंफर्मेशन का काम करता है। जैसे कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर ये सिस्टम होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किचन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसिप्ट जनरेट होती है। ये आपकी जो रिसिप्ट होगी ये काउंटर के ऊपर जनरेट होगी, तो काउंटर वाला जो भी आपके पास वेटर वगैरह होगा, वो जो शेफ़ वगैरह को उसको आपकी रिसिप्ट देगा। इससे भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आपने बेसिकली आपके पास क्या क्या चीज़ें आज शेफ़ ने बनाई हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाई है, वो भी डिटेल्स आपके पास तमाम की तमाम इस तरह मैनेज होती रहेंगी, ठीक है। तो इसको हम कोड करेंगे, इसी तरह आपकी रिसिप्ट वगैरह निकलेगी, ठीक है। वो भी मैं रिसिप्ट आपको दिखाता हूँ। तो कोड 1, ठीक है, रिसिप्ट मैं आपको बेसिकली दिखाऊँ इसकी। और ये देखें, ये यहाँ पे देखें रनिंग ऑर्डर्स के अंदर ये आ गया, मतलब कि अभी ये ऑर्डर आपका रनिंग में है, ठीक है। तो हम पहले कोड ये आपकी कोड रिसिप्ट है, ठीक है। फूड गार्डन है, डेट ये थी, इनवाइस नंबर ये था। इसमें 2 क्वांटिटी में आपने ये वाला प्रोडक्ट करना था, चिकन नचारी वगैरह ये सारी चीज़ें करनी थी, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या बोलते हैं, दूसरा कोई ऑर्डर लेंगे तो आप न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। तो देखें, अब दूसरी यहाँ पे मेन बात, जो ट्रांजैक्शन आपने करनी है, फॉर एग्जांपल फूड गार्डन के अंदर हमारे पास डाइनिंग सिस्टम होता है। तो जो टेबल आपका रनिंग ऑर्डर में होगा, जिसका अभी पे आउट नहीं हुआ, जिसका अभी बिल नहीं किया गया, बिल पे नहीं किया, वो फ़िलहाल रिजर्व्ड होगा। वो पे टेबल आपके बताएगा भाई टेबल नंबर 2 रिजर्व्ड है, जिसकी अमाउंट फ़िलहाल
1800 रुपये। अगर आप दोबारा सेम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये टेबल सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिस टेबल इज़ रिजर्व, यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस। आपको कोई और क्या बोलते हैं टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया, देखें इजीली हो गया। इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटी में मैं ये प्रोडक्ट वगैरह ले लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने गलत ले लिया तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह एडमिन परमिशन से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसी तरह क्या बोलते हैं, हम इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास रनिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब आप जाते हैं जो आपका सेकंड वाला बिल था, ठीक है, टेबल नंबर 2 वाला, उसने जो हम वो कस्टमर थे आपके, उन्होंने खाना वगैरह खा लिया, वो बिल पे आउट करें। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रिकॉर्ड तमाम का तमाम यहाँ पे शो हो जाएगा, इनवाइस नंबर शो हो जाएगी। अगर आपने बिल जनरेट करना है तो आप इजीली यहाँ पे बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जनरेट होगा। बहुत सिंपल और ईजी टू यूज़ है, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें ऊपर ही शो हो रही हैं, कोई हिडन नहीं है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको सीखने में, जस्ट सिर्फ 2 से 3 दिन। ठीक है, अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करेंगे तो। अब देखें ये रिसिप्ट आ रही है और नेम आएगा, एड्रेस वगैरह, फूड गार्डन, इनवॉइस नंबर, टेबल नंबर कौन सा था, कैशियर कौन था, क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह थे, ग्रॉस टोटल वगैरह, जीएसटी वगैरह जो भी लगता आ रहा है, नेट टोटल जो होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसी के ऊपर पे आउट भी कर सकते हैं, सेटल पेमेंट वगैरह, जो भी पेमेंट आपने सेट करनी है यहाँ पे आप पेमेंट सेट कर लें यहाँ पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, 3000, तो इसी तरह आपका ये पे हो जाएगा। ठीक है, और जो पे हो गया है उसकी भी रिसिप्ट जनरेट होगी थर्मल प्रिंटर के, तो और वो जो पे हो गया वो यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो रनिंग ऑर्डर में नहीं है, पे हो गया। अगर आप देखें, मैं अगर न्यू ट्रांजैक्शन करता हूँ, जो टेबल नंबर 2 था वो क्या बोलते रिजर्व था, अब उसका कलर चेंज हो गया क्योंकि अब वो रिजर्व नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की समझ में आ गई आपको। अभी हम चलते हैं टेक अवे की तरफ। ठीक है, टेक अवे की तरफ जाएंगे तो टेक अवे में हम सबसे पहले मुझे न्यू ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी इजीली। इसके लिए कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टेक अवे तो इजीली क्या बोलते कस्टमर आएगा, आपको वो ऑर्डर देगा, तो आपने वो ऑर्डर बस प्लेस कर देना है। इसकी मैंने क्वांटिटी कर दी, कोड कर दिया। ठीक है, इसका भी ऐसी रिसिप्ट वगैरह निकलेगी। ठीक है, ये देखें अभी ये ऑर्डर वगैरह। आप चाहते हैं कि भाई पुराना ऑर्डर में क्या बोलते हैं इसको पे आउट करना चाहता हूँ, तो आप इजीली इसको पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। तो पुराना ऑर्डर हम इसको पे करना चाह रहे हैं, तो हम जैसे सेम हमने फूड गार्डन के अंदर किया था, इसी तरह आपने क्या बोलते हैं बिल देनी है। टोटल बिल आपका था कि मैंने बिल दे दिया, रिटर्न जो आपने कैश देनी है उनको वो अमाउंट आएगी यहाँ पे। ठीक है, इसका भी ऐसे बिल जनरेट होगा, जो रनिंग ऑर्डर में होगा वो डिलीट। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर डिलीट करना, उसके लिए भी आपको क्या बोलते हैं एडमिन की परमिशन चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एडमिन की परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर देखें यहाँ से डिलीट हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम, इसी तरह बिल जनरेट होगा, सेटल पेमेंट होगी। अब चलते हैं रूम सर्विस की तरफ। रूम सर्विस हम जैसे न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ से सबसे पहले वो बोलेगा आप रूम नंबर सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ से रूम नंबर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने रूम नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो रूम नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद मैं क्वांटिटी वगैरह जो ऑर्डर रूम नंबर वालों ने दिया होगा तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये कोड करेंगे तो इसी तरह रनिंग ऑर्डर में आ जाएगा। रिसिप्ट होगी, वो जो वेटर के पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा, जो इन द टाइम क्लोजिंग के टाइम जो होगा वेटर आपको देगा कि भाई मैंने यही ऑर्डर प्लेस किए थे या ये मैंने शेफ़ को दिए थे। इसी तरह आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहता रहेगा शेफ़ के पास भी और आपके पास भी और इसी तरह वेटर के पास भी। ठीक है, तो ये इसी तरह आपका ऑर्डर हुआ है, बिल आपने देना है तो आप बिल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि अभी ये रिफ्रेश है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का आपने बिल जनरेट करना है, लेकिन आप जैसे ही बिल जनरेट करेंगे तो क्या बोलते कुछ भी नहीं है, तो बिल नहीं जनरेट होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिसका भी बिल आपने जनरेट करना है उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके बस आप इजीली ये बिल जनरेट कर लें। या बिल जनरेट करना है या उसके बाद आपने पेमेंट वगैरह करनी है तो पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इजीली, कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान है, इंतहाई आसान है, इजी टू यूज़ है और 2 दिन बढ़ें। ठीक है, जो आपका स्टाफ होगा। ये तो था हमारे पास रूम सर्विस वाला भी ओके हो गया। अब ENT के अंदर क्या आता है, ENT के अंदर बेसिकली हमारे पास कोई यहाँ पे क्या पेमेंट वगैरह नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ENT के अंदर मुझे बताया गया था इसकी बिल फ्री होता है, लेकिन बिल जनरेट होता है लेकिन इसकी पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होती। मैंने न्यू ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन नंबर आ गया तो मैं ईज़िली यहाँ से क्या बोलते हैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये भी कोड हो गया।
ठीक है। इसके भी आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि भाई जो आपके पास ऑनर है उनके क्या बोलते हैं गेस्ट आए थे, उन्होंने लिया था XYZ। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर है तो मैं इसका बिल जनरेट करूँगा। बिल भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका। तो बेसिकली बिल क्या होगा, ठीक है, इसकी बिल की प्रिंटिंग कैसी होगी ताकि एक आइडिया हो जाएगा। अब देखें इस सॉरी तो बेसिकली ये भी बिल जनरेट कर रहे हैं हमने। फॉर एग्जांपल इसका बिल जनरेट करना है तो आपको मैं दिखा दूं कि इसका बिल कैसे जनरेट होगा। बस इसमें बस इनवॉइस नंबर बताया होगा, जो क्वांटिटी होगी, प्राइस बेसिकली बताई होगी, जो आपकी क्वांटिटी जिसकी क्या बोलते हैं प्राइस होगी जिस प्रोडक्ट की। बाकी नेट टोटल आपका 0 ही होगा। अगर आपने इसको पेमेंट सेटल करनी है तो इजीली आप सेटल पेमेंट पे जाएंगे, बस इंटर कर देंगे क्योंकि हर चीज़ 0 है तो आपने बस इजीली इंटर करना है तो आपका बिल पे हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, ये एक कंप्लीट डेमो था इन्वेंट्री का भी और प्लस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा और बहुत ईजी टू यूज़ है।